Hello everyone, welcome back. You all in my channel Ramakrishna Math Zone. This one lecture 4 for linear algebra theoretical content. This content for JAM or GATE और CSR नेट. ठीक है, सबके लिए है क्योंकि मैं बेसिक से शुरू करके एडवांस तक जा रहा हूँ. कोई नहीं तो अभी तक हम लोग जो सीखे हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इनके बारे में सीख गए हैं और रैंक वगैरह कैसे फाइंड करते हैं ये सब देख लिया है. अभी हम लोग जहाँ पे जा रहा है वो है वेक्टर स्पेस. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, उनका प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग वी लर्न इन फर्स्ट 3 लेक्चर्स. ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स वेक्टर स्पेस. सी क्या करना है, मैं पहले बोला हूँ कि कोई एक टॉपिक को सीखने के लिए मेन जो कोर चीजें होता है वो डेफिनेशन के अंदर होता है. हर एक चीज का डेफिनेशन आपके लिए क्लियर है तो यू कैन प्रोसीड इजीली. सी, डेफिनेशन क्लियर फॉर यू देन देयर इज नॉट एनी इशू एट ऑल. सी, वेक्टर स्पेस. तो वेक्टर स्पेस के लिए क्या क्या चाहिए? वेक्टर स्पेस के लिए पहले एक फील्ड चाहिए. ठीक है, वेक्टर स्पेस के लिए पहले एक फील्ड चाहिए. ठीक है, देन एक इंटरनल ऑपरेशन चाहिए एंड एक कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल. दो कंपोजिशन चाहिए, एक तो इंटरनल हो जाए दूसरा एक्सटर्नल हो जाए. तो वेक्टर स्पेस के लिए डिफाइन ओवर फील्ड. दैट फील्ड में बी रियल, कॉम्प्लेक्स, रैशनल. जेड और एन नहीं हो सकता क्योंकि दे आर नॉट फील्ड. दे आर नॉट फील्ड. कैसे होगा, कहां प्रॉब्लम करेगा? मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में यूनिटी एंड यूनिट. यूनिटी मीन्स आइडेंटिटी, यूनिट मीन इनवर्स. विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड ऑपरेशन मीन्स मेरा आर रिंग है, प्लस है, डॉट है. ये डॉट के रेस्पेक्ट में यूनिटी एंड यूनिट वहां पे आके दिक्कत होगा फॉर जेड एंड एन. जैसे 2 इन जेड, बट 2 के लिए आइडेंटिटी कौन है, मतलब यूनिटी कौन है? 1 है. इनवर्स कहां पे जेड पे मिलेगा? मिलेगा नहीं. 1/2 होना चाहिए और 1/2 तो जेड के अंदर है नहीं. सेम प्रॉब्लम फॉर एन एज वेल. सो दे आर नॉट फील्ड एक्चुअली. दैट्स व्हाई वी कंसीडर रियल, कॉम्प्लेक्स, रैशनल देयर फील्ड. सो वी कंसीडर देम एज फील्ड इन वेक्टर स्पेस. गॉट माय पॉइंट? दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. पहले तो फील्ड चाहिए. फील्ड नहीं होगा तो वेक्टर स्पेस बनेगा ही नहीं. ठीक है, पहले तो एक फील्ड चाहिए. नाउ इंटरनल कॉम्पोजिशन. ये इंटरनल कॉम्पोजिशन होता क्या है? ये इंटरनल कॉम्पोजिशन क्या होता है? ठीक है ना, इंटरनल कॉम्पोजिशन ए बी एनी सेट सच दैट ए स्टार बी इन ए मीन्स ए स्टार बी जो होगा उसको ए के अंदर होना चाहिए. समझ में आया? स्टार इज सेट टू बी इंटरनल कॉम्पोजिशन ऑफ द सेट. उन्हीं का मेंबर को लिया, उसके अंदर ऑपरेशन यूज किया तो उसके अंदर ही इंक्लूड हो गया. गॉट माय पॉइंट? मतलब एनी फॉर एनी ए बी इन ए स्टार बी जब ए के अंदर ही चला जाए दैट स्टार ऑपरेशन को बोलते हैं, ये स्टार ऑपरेशन को बोलते हैं इंटरनल कॉम्पोजिशन. एग्जाम्पल दिया है कि ए को तुम नेचुरल नंबर मानो. नेचुरल नंबर मानोगे तो कैसे करोगे? ए प्लस बी हो नेचुरल नंबर के अंदर ही होगा. दिस वन इज बेसिकली दिस प्लस इज इंटरनल कॉम्पोजिशन. ओके, ठीक है, ठीक है. माइनस इंटरनल कॉम्पोजिशन नहीं है इन दिस केस. जैसे एन मान लिया, जैसे देखो 1 एन के अंदर है, 5 भी एन के अंदर है, बट 1 - 5 करोगे तो -4. ये तो एन के अंदर नहीं है ना, तो माइनस जो है वो इंटरनल कॉम्पोजिशन नहीं होगा. कहां पे? एन के अंदर. गॉट माय पॉइंट? इफ जेड होगा हो जाएगा, जेड होगा तो हो जाएगा. तो ये इट डिपेंड्स ए कौन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. गॉट माय पॉइंट? अच्छा, नाउ एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन है. एक तो इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है. एक्सटर्नल मीन्स भी मेरा वही सेट है एफ फील्ड. ठीक है ना,
नाउ एनी टू सेट ए स्टार अल्फा, दिस स्टार ए कहां से आ रहा है पहले बताओ, ए कहां से आ रहा है, ए एफ से आ रहा है, अल्फा कहां से आ रहा है, अल्फा मानो भी से आ रहा है, ठीक है, ए एफ से आ रहा है, अल्फा भी से आ रहा है, देन ए स्टार अल्फा, दिस स्टार को हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। गॉट माई पॉइंट। तो इनका एग्जाम्पल देखो, V को मैं R लिया, एफ को मैं Q लिया। गॉट माई पॉइंट। नाउ A क्रॉस B इन R फॉर ऑल दिस क्रॉस इज नोन एज एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। चलेगा, इट्स ओके। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखो, QR। यहां पे प्रॉब्लम क्या है, मैं Q से 3 को लिया, R से √2 को लिया, इसको किसके अंदर होना चाहिए, Q के अंदर होना चाहिए, बट इट्स है नहीं, मतलब √2 स्टार ये इंटू 3 मीन्स 3√2, बट ये तो Q का मेंबर नहीं, वो तो इरेशनल नंबर है, वो Q कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है, ठीक है। सो दिस वन इज नॉट एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। सिमिलरली R/C, मतलब ये क्लियर है, ये जो वेक्टर स्पेस मीन्स सेट के बारे में बोल रहा हो, V ओवर वेक्टर स्पेस, V ओवर फील्ड F, ये F V। गॉट माई पॉइंट। V F के अंदर प्रॉपरली कंटेन कर जाएगा तो प्रॉब्लम आएगा, वो वेक्टर स्पेस होगा ही नहीं कभी, क्योंकि वहां पे एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन पे दिक्कत है। मैं आई विल डिस्कस इट इन डिटेल, ओके, वन बाय वन। धीरे धीरे सीखो, अच्छे से सीखो, क्योंकि ये डेफिनेशन ही सब कुछ है। तो पहले क्या क्या चाहिए था, मतलब क्या क्या अभी तक डिस्कस किए हैं, मैं उसको हाईलाइट करता हूं। एक तो हमें एक फील्ड चाहिए, ठीक है। दूसरा है क्या, इंटरनल कॉम्पोजिशन। तीसरा है एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। एंड अब जान गए होंगे कि एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन इज मच मोर वाइटल एक्चुअली, इंटरनल ऑल्सो वाइटल, फील्ड ऑल्सो वाइटल। तो अभी तक ये तीनों चीजें चाहिए, तभी जाके वेक्टर स्पेस होगा। तो सीखने का तरीका कहां पे गलत हो सकते हैं, वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन तुरंत जाके वेक्टर स्पेस होने के लिए ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है। भाई क्राइटेरिया आया कहां से, पहले तो कौन सा चीजें चाहिए उसको सीखना जरूरत है। आफ्टर दैट यू कैन प्रोसीड फॉर दैट क्राइटेरियास, ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो हम लोगों को बस 3 चीजें सीखना है, उसके बाद काम कुछ बचा ही नहीं। ये तीनों चीजें क्या क्या है, उसको कैसे हैंडल किया जाए, इसीलिए हर एक चीजों के लिए हम लोग एग्जाम्पल भी डिस्कस किए। देखो ये 3 चीजें सीखने के लिए 5-7 मिनट टाइम वेस्ट कर दिए, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नाउ वी आर प्रोसीड फॉर डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। सी यहां पे मैं बोल दिया हूं, एन देखो जेड के अंदर कंप्लीटली कंटेन करता है, एंड जेड क्यू के अंदर, क्यू आर के अंदर एंड सी के अंदर। बी केयरफुल, भी ओवर जब एफ होगा तो जब भी एफ के अंदर कंटेन कर जाएगा दैट इज प्रॉब्लेमेटिक। ऑलवेज रिमेंबर, भी एफ से छोटा होगा तो प्रॉब्लम होगा, इक्वल होगा तो चल जाएगा। तो आइदर भी ऐसा मानो ग्रेटर और इक्वल टू एफ होगा तो चलेगा, मतलब ऐसे ग्रेटर देन सिंबल तो होता नहीं, बट समझ में आया ना कि भी और एफ दोनों सेम हो जाए तो चलेगा, और क्या होगा ना, भी के अंदर एफ कंटेन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट भी एफ के अंदर कंटेन हो जाएगा तो प्रॉब्लम अराइजेस, ओके। अच्छा, इसीलिए बोला देखो, सी ओवर सी चल जाएगा, आर ओवर आर चल जाएगा, क्यू ओवर क्यू चल जाएगा, एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। सी ओवर जेड नॉट पॉसिबल, जेड इज नॉट फील्ड, दिस ऑल्सो। अच्छा, आर ओवर सी नॉट पॉसिबल, बिकॉज आर सी के अंदर कंप्लीटली कंटेन है। गॉट माई पॉइंट। अगेन ट्राई टू रिमेंबर। नाउ वेक्टर स्पेस, सी एफ कोमा प्लस कोमा डॉट बी ए फील्ड, V be a non-empty set, the element of F are called scalars and element of V are called vectors. V को
हम लोग तभी जाके वेक्टर स्पेस बोलेंगे इफ इट सेटिस्फाइज द बिलो कंडीशंस। क्या क्या है? पहले तो बोला गया है भी को एबेलियन बना दो। अच्छा, भी कोई क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन अल्फा इंटू यू भी के अंदर होगा फॉर ऑल अल्फा इन एफ यू इन भी। यू भी के अंदर होगा, अल्फा एफ के अंदर होगा, तो अल्फा यू वो भी के अंदर चला जाएगा। मैं आपको चैलेंज लेके बोल रहा हूं, दैट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्राई टू मार्क माई वर्ड, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट को यूज करके हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे इट्स वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं। ठीक है। अच्छा, थर्ड है, पहले तो एबेलियन दिखाओ, देन वो स्केलर एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन के रेस्पेक्ट में क्लोज प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है दिखाओ, देन स्केलर मल्टीप्लीकेशन की रेस्पेक्ट में अल्फा डॉट ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल ऑपोजिशन है। ये जैसे मार्क किया हूं ये इंटरनल है, जो ऐसे मार्क कर रहा हूं ये एक्सटर्नल है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। क्वाइट easy. These are not that much vital, but point number 4 is again important. तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि पॉइंट नंबर 4 याद रखो, पॉइंट नंबर 2 याद रखो। ठीक है, दिस टू आर इंपॉर्टेंट। ये दोनों को यूज करके सब कुछ होगा। पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है? देखो, बोल रहा है वन यूनिट एलिमेंट, मतलब फील्ड का यूनिट है, उनके साथ भी का जो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट भी है, वेक्टर है, वो जो भी है, भी का हर एक मेंबर के साथ ऑपरेशन यूज करोगे तो दैट ऑपरेशन यूज करोगे तो वही आ जाना चाहिए। मतलब वन डॉट यू इज यू, ओके, ऑलवेज ये होना चाहिए। सो दिस two properties are important. All other properties if satisfies, then V, that non-empty set V over field is known as vector space with respect to internal composition and external composition. Got my point? Now you can able to feel that what is vector space. Now you can feel what is the vector space is. अभी इतना सीख गए हो, देन और कुछ नहीं बचा। अभी जो जाएंगे जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सी, द सेट ऑफ पॉलिनोमियल इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। ये आप वेरीफाई कर सकते हो। द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n इज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। ओके, ये भी आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, डिग्री एट मोस्ट n मीन्स आप जानते होंगे 1 + x+x², मतलब वो स्पैन किससे कर रहा है? 1x(x²) इससे। ठीक है ना, स्पैन के बारे में आप जानते नहीं हो अभी तक बेसिस आया नहीं है, आएगा तो उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। सी, रिजल्ट 2 क्या बोल रहा है? रिजल्ट क्या बोल रहा है? इफ जीरो वेक्टर डज नॉट बिलोंग टू द सेट देन दिस सेट इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर एनी फील्ड। ये रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि वेक्टर स्पेस होगा तो वो सेट को जीरो वेक्टर कंटेन करना पड़ेगा। दैट सेट देन बिकेम एज वेक्टर स्पेस, बट वो कंटेन ही नहीं करेगा तो डायरेक्ट बोल देंगे दैट इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। गॉट माय पॉइंट? ओके ओके। नाउ ये नंबर 2 क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2 इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क माय वर्ड। सी, ये सब MSQ में, MCQ में हर टाइम पूछा जाता है। डिपेंड करता है, MSQ नेट के लिए आप यू कैन थिंक, और गेट जैम के लिए भी, और MCQ मेनली जैम और गेट के लिए भी। केयरफुल कि ये कॉन्सेप्ट आता है, कहाँ पे ट्रिकी है, ध्यान से देखो। द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल एट मोस्ट, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। डिग्री एट मोस्ट 2 is vector space over the field, but degree 2 is not vector space। कैसे बोल रहा हूं? देखो, ये वेक्टर स्पेस नहीं है, क्यों? इसको पहले फिल करो। काउंटर एग्जांपल देख के रखे हैं। देखो,
ये एक मेंबर है, इसका डिग्री क्या है, एटमोस्ट 2 है, मान रहे हो? नहीं एग्जैक्टली 2 मानो, ठीक है ना, इनके लिए काउंटर दे रहा हूं ना, बट 2 इज नॉट डिग्री 2, एग्जैक्टली 2। ये भी तो एग्जैक्टली 2 डिग्री का है, क्योंकि 2 डिग्री क्यों है, x का हाईएस्ट पावर 2 है, उनका कोएफिशिएंट नॉन जीरो है, समझ में आया? तो कोई पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक कब बोलते हैं? क्वाड्रेटिक तभी बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ऐसा फॉर्म का होगा, ये फॉर्म का होगा जहां पे ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे तो है, तो दे आर डिग्री 2, बट इनको ऐड करने के बाद देखो 2 मिल रहा है, इनका डिग्री तो 2 नहीं है ना, इनका डिग्री क्या है, डिग्री लेस देन 2, ऑफ कोर्स एक्स पावर 0 है, डिग्री 0 है बेसिकली, किंतु कांस्टेंट टर्म है, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स पावर 0, सो इसका डिग्री 2 नहीं है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गया। गॉट माई पॉइंट? सी प्लस के रेस्पेक्ट में उनका वही वाला प्रॉपर्टी फेल हो गया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी खत्म, तो मेरा भी कोमा प्लस ग्रुप ही नहीं बनेगा, नॉट ए ग्रुप, काट दिया, ये ग्रुप नहीं होगा, तो बात खत्म। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फील माय वर्ड, कि जब डिग्री एटमोस्ट 2 हो कोई दिक्कत नहीं, मतलब 2 हो सकता है, 2 से कम हो सकते, तब जाके कोई दिक्कत नहीं होगा, दिस इज वेक्टर स्पेस। बट जब डिग्री बोल रहे एग्जैक्टली 2 होगा तब प्रॉब्लम बनेगा, ओनली नॉट फॉर 2, 3, 4, 5, 6 सबके लिए सेम सिनेरियो है। जब बोलोगे 2 कोई एक नंबर पे फिक्स्ड है तब वो प्रॉब्लमेटिक है, जब वो एटमोस्ट बोला तो यस इट इज वेक्टर स्पेस। ओके, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं नोट में लिख के रखा हूं, यू कैन थिंक अबाउट इट योरसेल्फ। I already discussed, but you can think yourself for more information. Maybe there are some extra information available, so always think about it, try to draw something, try to plot something, anything, draw plot तो सेम ही बात हो गया, बस लिखो, कॉपी में लिखो, लिखने के बाद कुछ सोचो, कुछ तो कुछ फाइंड करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा। ओके, अच्छा एग्जाम्पल देखो, भी को ऐसे लिखा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? एफ ऐसा है, एफ को ऐसा दिया है, भी ऐसा है। भी कौन है, दैट नॉन एम्प्टी सेट, एफ कौन है, फील्ड है, या एफ फील्ड है। तो एफ दैट स्पेशल मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स, स्पेशल मैट्रिक्स, इनका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो क्यों आइडेंटिटी है भाई, आइडेंटिटी के साथ एफ का कोई भी मेंबर को पुट ऑपरेशन यूज करो, एफ आ जाएगा। यहाँ पे ऑपरेशन बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है, तो करो देखो, तो यही होगा ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, हाफ 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 हाफ। ओके, नाउ दिक्कत ये है, हमने क्या बोला था, 1.u इक्वल टू यू होना चाहिए। 1 कौन है, आइडेंटिटी ऑफ फील्ड एफ, वही था स्टेटमेंट, ये पॉइंट नंबर 4 था। ट्राई टू रिमेंबर इन दैट डेफिनेशन, मैं बोला था उसको एक एक करके आपको रियलाइज करवा दूंगा कि क्यों मैं बोला था। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4 आर ओनली इंपॉर्टेंट, देयर आर 10 प्रॉपर्टीज आर देयर, कि भी प्लस भी कोमा प्लस इज एबेलियन मीन्स उसके अंदर ही 4-5 प्रॉपर्टी आ जाएगा, 4 प्रॉपर्टी आ जाएंगे। सो दैट इज नॉट द पॉइंट, मैं इन दिस डेफिनेशन बोला था पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4, इन दोनों को नोटिस करो, बाकी प्रोसीड करते जाओ, सब अपने आप हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ग्रुप का एक भी का एक मेंबर को पुट किया, ये आइडेंटिटी उनके साथ भी का मेंबर को पुट किया, मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा नहीं थोड़ी आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, a/2 प्लस c/2 होगा, ये क्या होगा, b/2 प्लस d/2 होगा, ये क्या होगा, a/2 प्लस c/2 होगा, ये क्या होगा, b/2 प्लस d/2 होगा। तो ये तो होगा नहीं भाई, सो कैसे बनेगा वेक्टर स्पेस, नॉट ए वेक्टर स्पेस। गॉट माय पॉइंट? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मार्क माय वर्ड्स। सी हर एक
जो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख के रखा हूं सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको सॉल्व करने जाओगे, इनको देखने जाओगे कहां से काउंटर आ रहा है, देन हर एक प्रॉब्लम को यू कैन टैकल इजीली, यू कैन टैकल। प्रैक्टिस के ऊपर आता है। देखो मेरा अभी प्रैक्टिस अच्छा नहीं रहेगा तो एग्जाम में शायद गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड टाइप का कुछ दिया होगा, बट स्टिल अब प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। बट जो बेसिक कोड, जो थ्योरम है, जो स्टेटमेंट है, जो रिजल्ट है, ये सब इन नोट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल, द सेट ऑफ रियल नंबर आर ओवर कॉम्प्लेक्स सी। आर ओवर सी बोल रहा है, ये वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं। मैं पहले ही बोला था जब आर सी के अंदर कंटेन कर रहा है तो इट वन नॉट ए वेक्टर स्पेस। क्यों? देखो आर से मैं 3 को उठाया हूं और सी से मैं आयोटा को उठाया हूं। 3 आयोटा किसके अंदर होना चाहिए पहले बताओ। मैं अल्फा आर से लिया हूं एंड मैं ए कहां से लिया हूं, कॉम्प्लेक्स से लिया हूं। देन क्या होना चाहिए था इन जनरल, अल्फा डॉट ए मीन्स अल्फा ए कहां पे जाना चाहिए था, आर के अंदर जाना चाहिए था। इज इट पॉसिबल 3 आयोटा आर के अंदर जाएगा? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल ना, सो नॉट ए वेक्टर स्पेस। ओके, दिस वन ऑल्सो डन। एंड एग्जाम्पल नंबर 2 बोला है द सेट ऑफ ऑल पेयर ऑफ रियल नंबर ऑपरेटर डिफाइन इन दिस लाइक दिस एंड दिस। देखो ये प्लस ऑपरेशन डिफाइन करके रखे, ये एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन डिफाइन करके रखे, ये वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं। बोल रहा है नॉट ए वेक्टर स्पेस बिकॉज दिस प्रॉपर्टी फेल। ओके, सो दिस वन यू कैन चेक, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट यू कैन चेक, राइट। ऑपरेशन डिफाइन करके रखा है, देन बोलो ये वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं। उन्होंने बोल रहा है 1 डॉट यू करोगे तो यू आएगा नहीं, 1 डॉट यू करोगे तो यू आएगा नहीं। सो दैट्स द काउंटर सी। यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, मतलब समझ में आएगा नहीं कि बाय डेफिनेशन सी को मैं 1 माना, इनका एक मेंबर को लिया हूं तो बाय डेफिनेशन बोल रहा है ये 0,y होगा, और 0,y तो नॉट इक्वल टू एक्स वाई ना। जब x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 मान लिया तो ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, तो मेरा 2 नॉट ए वेक्टर स्पेस। ओके ओके, अच्छा, good. Now you can able to solve any question related to vector space. Now और कुछ चीजें देख लेते हैं। अभी ये सब माइनर इंपॉर्टेंट है मतलब सबस्पेस बहुत इंपॉर्टेंट इन सेंस ऑफ एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये जो सबस्पेस है ना, सबस्पेस का जो भी डेफिनेशन है वो तो वेक्टर स्पेस से आया है। हम ग्रुप में क्या पढ़ते थे पहले बताओ। ग्रुप में जब ग्रुप थ्योरी का भी लेक्चर सीरीज चल रहा है, उनमें 3 लेक्चर डाला हुआ अभी तक, और इधर लीनियर में भी 3 लेक्चर है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। बट देखो जो ग्रुप थ्योरी में क्या पढ़ते थे कि सब ग्रुप क्या होता है। बोल रहा है सब ग्रुप वो जो नॉन एम्प्टी जी जो नॉन एम्प्टी सेट है उन्हीं का एक सबसेट होगा, जो कि विद रेस्पेक्ट टू दैट ग्रुप ऑपरेशन कि वो फिर से ग्रुप बन जाए, ठीक है। यही तो था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम अप्रोच होगा, बट हम लोग शॉर्ट में उतना काम करेंगे नहीं। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया है देखो, ए सबसेट W ऑफ V ओवर F इज कॉल्ड सबस्पेस इफ W इज ए वेक्टर स्पेस ओवर F। मतलब सीधा बात है W सबसेट है किसका, V का, V ओवर F का, सच दैट W ऑफ F ये क्या है, वेक्टर स्पेस। देन ये इतना हो जाएगा तो हम बोलेंगे W इज ए सबस्पेस ऑफ V, ठीक है। यही था, ग्रुप में भी वही पढ़े थे, सब ग्रुप वही था। अच्छा, द ओनली सबस्पेस ऑफ R, R का सबस्पेस 0 होगा, R होगा। Cn ओवर C इज सबस्पेस, R3 ओवर R इज सबस्पेस। सबस्पेस इन R2, R2 के ऊपर कौन कौन सबस्पेस है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। R2 के ऊपर
3 सबस्पेस आर देयर आर ओनली 3 सबस्पेस। कौन कौन होगा? एक तो 0, यस 0, एक तो R2 खुद ही हो जाएगा। एनी लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, एनी लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन इज ऑल्सो सबस्पेस ऑफ R2, गॉट इट? तो 1 2 3 खत्म, ठीक है। R ओवर Q इज ए सबस्पेस ऑफ C ओवर Q, या होगा? यू कैन वेरीफाई। रिजल्ट बोल रहा है WF इज ए सबस्पेस ऑफ VF डैश्ड। देखो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट, WF VF डैश्ड का सबस्पेस होगा। पहले तो दोनों फील्ड को सेम करवा दो एंड W को V का सबस्पेस बना दो, मतलब W इक्वल टू V हो जाएगा तो चलेगा, और W को V के अंदर होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों में से होना चाहिए। एंड जो फील्ड दिया है ना दोनों का अलग अलग से, उतना स्टाइल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों फील्ड को सेम होना है। पहले तो फील्ड सेम करो तभी जाके सबस्पेस का बात होगा, क्योंकि जिसके ऊपर डिपेंड करके वेक्टर स्पेस बनते हैं वही अलग हो जाएगा तो वो कभी सबस्पेस नहीं बन सकते। गॉट माई पॉइंट? दिस रिजल्ट ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओके। सी, ये मैं जब क्लास करूंगा, मतलब वीडियो लेक्चर देखोगे तो पॉज करके एक एक जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं बस ये पीडीएफ को इसीलिए फॉलो कर रहा हूँ कि टाइम बच जाए, और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जितना एक्सप्लेन कर पाऊंगा उतना थोड़ा सा क्लियर होगा, कि जितना बात करेंगे जितना कुछ डिस्कस करेंगे वो अच्छा होगा, क्योंकि आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बुक में तो हर एक चीज बहुत अच्छे से लिखा होगा, ये नोट से तो बुक बेहतर है। बट मैं बुक को नहीं फॉलो कर रहा हूँ, मेरा नोट को ही फॉलो कर रहा हूँ। बट बुक में तो और अच्छा कुछ दिया है, बट उसको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम होगा, दैट्स ऑल। एग्जाम्पल 2, RQ is not a subspace of CR because field is not same। सी, Q यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे R है, तो मैं ऑलरेडी बोला हूँ दोनों को तो सेम होना चाहिए, सो दैट्स व्हाई दिस एग्जाम्पल। सी, यहाँ पे आपके लिए दिया हूँ, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल W ऐसे डिफाइन करके रखा है, ये सबस्पेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है? 0,0 ना, ये W के अंदर है नहीं, एस दिस नॉट इन 0, ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, क्योंकि देखो 0² + 0² = 0 होता है, वो तो 1 के साथ बराबर नहीं है, तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये W का मेंबर नहीं है तो सबस्पेस नहीं है। बी देखो W को ऐसे डिफाइन करके रखे, ये 2 है, इधर भी 0 नहीं है तो सबस्पेस नहीं है, इसको भी आप चेक कर सकते हो, ये सबस्पेस हो जाएगा, ठीक है, सबस्पेस हो जाएगा। नाउ पहले मैं बोल दिया था R2 के अंदर कौन कौन सबस्पेस होगा? एक तो 0 एलिमेंट, एक R2 खुद ही सबस्पेस हो जाएगा। तीसरा कौन था? तीसरा था एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नाउ यहाँ पे R3 आ गया, R3 में नॉट ओनली लाइन, प्लेन ऑल्सो देयर, गॉट इट? R3 में बस ओनली लाइन नहीं है, प्लेन ऑल्सो देयर, या सो सबस्पेस ऑफ R3 कौन कौन होगा? एक तो 0 या एक R3, यस, सॉरी इसको काट दिया, नहीं कटा नहीं है, मतलब इसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ये है। एंड तीसरा है लाइन पासिंग थ्रू, प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये 4 सिनारियोस आर देयर, 4 डिफरेंट सबस्पेस आर देयर इन R3। ये बस रिमार्क है, ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज भी हो जाए और आपका दिमाग में रहे, एग्जाम में जब भी आ जाएगा तो तुरंत जाके बस चैलेंज करना है कि ये 4 टाइप का हो सकता है। देयर आर 4 सबस्पेसेस फॉर R2, देयर आर 3 सबस्पेसेस, ओके, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, नहीं जानोगे तो कोई बात नहीं। 1 स्टेप टेस्ट, दैट्स इंपॉर्टेंट। पहले मैं क्या बोला था? W ओवर A भी वेक्टर स्पेस हो जाए, भाई वेक्टर स्पेस होने के लिए 10-10 प्रॉपर्टीज होल्ड करना था। यहाँ पे बस बोल रहे हैं 1 स्टेप टेस्ट, क्या है ना, आप अल्फा लो, बीटा लो जो कि F से आ रहा है, एंड U भी लो जो कि W से आ रहा है, देन अल्फा U प्लस बीटा भी और W के अंदर दिखाना है, दैट्स ऑल। दिस इज 1 स्टेप डेफिनेशन। ये किसके लिए है? फॉर ऑल, फॉर ऑल,
ट्राई टू रिमेम्बर। और क्या दिखा सकते हो, 2 स्टेप करोगे, ठीक है, अल्फा यू को डब्ल्यू के अंदर दिखा दो, u प्लस वी को w के अंदर दिखा दो, ये दोनों हो जाएगा, तब भी बोल सकते हो सबस्पेस। हाँ, 0 w के अंदर होंगे ही, w सबस्पेस होगा तो 0 उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, यू कैन वेरीफाई। ओके, दीज आर एग्जाम्पल। देखो एस टी डब्ल्यू डिफाइन करके रखे हैं। देन देखो एस टी आर इजिली सबस्पेस बट डब्ल्यू इज नॉट, क्योंकि देखो इसके अंदर 0 मेंबर है नहीं। 0 कैसे होगा भाई, 0 0 0 डब्ल्यू के अंदर होगा तो दैट इम्प्लाइज जेड इक्वल टू 0, बट इट इज गिवन दैट जेड नॉट इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सबस्पेस। ओके, एंड एस टी आर इजिली सबस्पेस, यू कैन वेरीफाई। Result, important results. First result is intersection of any two subspace always a subspace। intersection subspace होता है, देखो intersection always a subspace, देखो always subspace। union of two subspace each always a subspace if and only if one contain another। see W1 intersection W2 subspace होगा इफ एंड ओनली इफ आइदर W1 W2 के अंदर कंटेन कर जाए और आइदर और W2 W1 के अंदर कंटेन कर जाए। दिस वन इंपॉर्टेंट, ये दोनों रिजल्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ओके, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबस्पेस ऑफ R3, यू कैन वेरीफाई। ये सबस्पेस होगा, देखो ये राइट साइड में जो कांस्टेंट टर्म बेसिकली जहां पे भी है वो नॉन जीरो होगा तभी जाके सबस्पेस नहीं होगा, अदरवाइज सबस्पेस हो जाए। देखो यहाँ पे नॉन जीरो एक कांस्टेंट टर्म है, वो दैट्स व्हाई इट इज नॉट सबस्पेस। ओके, ये जीरो हो जाता तो सबस्पेस बन जाता। सी ये इनइक्वालिटी टाइप का थिंग्स है, ये भी सबस्पेस नहीं होगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा बताओ, जब भी मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ना एक्स वाई जेड को, तब क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड होगा। अरे भाई एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 था तो माइनस एक्स लेस देन 0 होगा ना, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। सो दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सबस्पेस। डी यू कैन चेक, देखो यहाँ पे बेसिकली 1 आ गया कांस्टेंट टर्म जो कि नॉन जीरो है, सो ये सबस्पेस नहीं है। मैं हिंट्स इसलिए दे रहा हूँ, नॉन जीरो टर्म आ जाएगा तो सबस्पेस नहीं होगा। अच्छा, जब वैसे नॉर्मल फॉर्म होगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, ये 0 टर्म है तब सबस्पेस होगा। जब क्या होगा, इनइक्वालिटी कुछ आएगा वो सबस्पेस होगा नहीं, इन जनरल होता नहीं है। क्यों नहीं होता, काउंटर एग्जाम्पल तो मैं डिस्कस कर दिया, ठीक है, चलेगा। अच्छा ये एग्जाम्पल यू कैन ट्राई योर सेल्फ। मैं इसको एक बार रीड कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर देयर। सी दीज आर कोर एग्जाम्पल। इसके ऊपर मतलब ऐसा टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है ऑफ कोर्स, कि V be a vector space of all polynomials with real coefficient of degree at most n where n greater or equal to 2, considering elements of V as function of from R to R, define this। W को ऐसे डिफाइन करके रखा है, W को सबस्पेस शो करो। देखो ये से दिखाओ 0 V के अंदर, मतलब 0 जो है वो W के अंदर है, ठीक है, W के अंदर दिखाओ, देन उसको सबस्पेस शो करो। चेक योर सेल्फ, यू कैन डू योर सेल्फ। लीनियर कॉम्बिनेशन, वेक्टर स्पेस आया तो बेसिस आएगा, तो लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा, लीनियर डिपेंडेंसी आएगा, लीनियर इंडिपेंडेंसी आएगा। सो मैं आज एटलीस्ट लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में बोल दूं कि वेक्टर V के जो वेक्टर स्पेस V है उसके अंदर मेंबर्स है। सपोज मानो इसका डायमेंशन n है तो इसके अंदर n वेक्टर्स होंगे, n नंबर ऑफ वेक्टर्स। द लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स वहां पे कुछ स्केलर भी मिल जाएगा कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डॉट डॉट करके अल्फा इन vn। ये जो कॉम्बिनेशन को मैं बॉक्स कर रहा हूँ इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, जहाँ पे अल्फा आई फील्ड से ले रहा हूँ, आई कौन कौन है 1 2 3 4 डॉट डॉट करके n, ठीक है। ये एग्जाम्पल देके रखा हूँ, ठीक है। ये क्या है, R3 है, R3 का मेंबर कौन कौन है, R3 मीन्स डायमेंशन 3 है, डायमेंशन 3 है तो 3 वेक्टर मिलेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे लोगों ने क्या किया,
कुछ ये 3 वेक्टर को लिखा बस इनके अंदर, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स कोई अल्फा बीटा गामा मिल जाएगा, ये ऐसा वाला कॉम्बिनेशन। ओके, दैट्स ऑल। लीनियर स्पैन और जेनरेटर मीन्स क्या? S be a non-empty subset of a vector space, then set of all possible linear combination element of S is called linear span। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे 1 0 0 1, ठीक है, इनका स्पैन मतलब x इंटू 1 0 प्लस y इंटू 0 1, जहाँ पे x y कहाँ से आ रहा है? R से आ रहा है, मतलब कोई स्केलर है बेसिकली। इसको बोलते हैं लीनियर स्पैन, जितना जो मिलेगा वो है। ये इसको इक्वल टू मैं R2 बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इसका नोटेशन हो गया। तो R2 स्पैन बाय 1 0 0 1, ठीक है। R2 स्पैन बाय दिस टू। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, नोट में देखो R2 ओवर R दिस दिया है। रिमार्क बोल रहा है V ए वेक्टर स्पेस, A सबसेट ऑफ V है, LS इज द सबस्पेस ऑफ V इज कॉल्ड सबस्पेस स्पैन बाय S, LS सबस्पेस ऑफ V, S इज सबसेट ऑफ V, ठीक है। ये नोट है, इंपॉर्टेंट रिमार्क है, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रिमार्क है। अभी इतना ही रख लेते हैं। कल से मैं लीनियर डिपेंडेंसी लीनियर इंडिपेंडेंसी से स्टार्ट करूंगा। ये होगा आपका लेक्चर नंबर 5, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 5 होगा। वो लेक्चर नंबर 5 में लीनियर डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी और बेसिस क्लियर कर दूंगा, तो बस बहुत कुछ सीख जाओगे कि मैं आपको फील होगा कि वेक्टर स्पेस का मैक्सिमम 50% पार्ट कवर हो गया, यू कैन से 70% कवर हो गया। बस एक ही डेफिनेशन सिखाना है, वो बेसिस क्या होता है, ठीक। होपफुली दिस लेक्चर सीरीज इज हेल्पफुल फॉर यू। If you feel this lecture series is helpful for your any friends, junior, senior, then definitely please share with them. Thank you.